ये स्वरूपा श्रीनिवास का घर है या फिर कोई लाइब्रेरी? ये सगाई कैसे होगी ये सोच रही थी दीदी। जय को कब देख पाऊंगी सोच रही थी नित्या। अभी तक तो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। अब अचानक क्या हो गया जो अपने अपने दरवाजे को बंद करके बैठे हुए हैं, वो भी बिल्कुल शांत। What happened? चलो पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरवाजा खुलने का इंतजार करता हूँ, वही अच्छा होगा। क्या हुआ नित्या? मॉम! वो रूम में है नित्या। सुनिए, जय ने जो गिफ्ट दिया है वो लेकर आइए। पर अब किस लिए? जय को तो तुमने देख लिया ना। Just do what I say. बिल्कुल माँ पर गई है। क्या हुआ नित्या, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? किसी तरह से उसे मनाना ही पड़ेगा। मॉम! क्या हुआ नित्या? ये लो जो तुमने मंगवाया था वो गिफ्ट। ये गिफ्ट कहाँ से लेकर आया दीदी ऋषि? वो मैंने कहा था, इसी गिफ्ट को देकर जय ने आपको पार्टी में इम्प्रेस किया था ना? कम ऑन मॉम, बोलिए। हाँ, इतना ही नहीं, गिफ्ट देखकर लग रहा है जैसे जय को देख रही हो, ऐसा भी बोली थी। उस दिन इस गिफ्ट को नहीं देख पाई इसीलिए गलती हो गई। देख लेती तो अच्छा होता। अब ऐसा क्या हो गया है बेटी? आपके पार्टी में जय से मिलने से पहले मैं उससे मिल चुकी थी मॉम। फिर क्यों तुम जय को देखने के लिए इतनी उतावली हो रही थी? ये वही है, ये मुझे पहले से पता नहीं था। पता होता तो बात कुछ और होती। कुछ और होती से तुम्हारा क्या मतलब है नित्या? आखिर हुआ क्या है? ये गिफ्ट मेरा है। What? यस मॉम, जय ने मुझे चीट करके ये गिफ्ट लिया था। इतना ही नहीं, जब मैं उससे कॉफी शॉप में मिलने गई थी तब भी मुझे पता नहीं था कि वही जय है। हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझे हर्ट किया। उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस मेरी कार लेकर गई और उसने मुझे बीच सड़क पर खड़ा करवाया था। ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर ये सब पहले बता देती तो हम ये एंगेजमेंट नहीं होने देते ना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि गलती हो गई मुझसे। अब तुम क्या चाहती हो? और क्या चाहेगी ये? शुरू से इसको ये रिश्ता पसंद नहीं था। जब इसने जय को देखा नहीं था तब से मैंने भी कई बार बोला कि एक बार जय का चेहरा देख लो, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी क्या? रीति रिवाज के नाम पर, थ्रिलिंग के नाम पर आगे बढ़े। अब देखो क्या हो गया। जिस दिन उसने ये गिफ्ट दिया था ना, तभी मैं समझ गया था कि एक दिन हमारा बिजनेस, नित्या को, सबको लेकर बाज की तरह उड़ जाएगा। जब से होश संभाला है मैं कभी हर्ट नहीं हुई हूँ। 2 बार हर्ट हुई और वो भी सिर्फ जय की वजह से। उसके जैसा साइको, सैडिस्ट, इगोइस्ट इंसान मैंने नहीं देखा था। मैं उससे दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहती, लेकिन वही मेरी लाइफ में आएगा ये मुझे पता नहीं था। लेकिन ये फाइनली क्या करना चाहती है? मॉम, आई डोंट वांट हिम। यही एक्सपेक्ट किया था मैंने। अगर अभी इस आग में घी डालूंगा तो मेरी शादी का हवन कुंड जल जाएगा। मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती। उसके साथ लाइफ बिताना तो बहुत दूर की बात है। यू आर राइट नित्या, तुम्हारी इतनी इंसल्ट करने वाले इंसान के साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। थैंक गॉड, आपने मेरी मदद कर दी भगवान। जो एंगेजमेंट हुई है उसे कैंसिल कर दीजिए और जो शादी की तारीख तय हुई है वो भी कैंसिल करो। वेल डन नित्या, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। दीदी अब आप भी ज्यादा मत सोचिए। नित्या का फैसला हमारा फैसला है। हमारे जैसे अमीर लोगों के समाज में ये सगाई टूटना, शादी टूटना नॉर्मल बात है। आप बस एक बार कह दो रिश्ता टूट गया, ये न्यूज मीडिया में देकर हंगामा कर दूंगा।
मॉम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नो बेबी, तुम्हारा फैसला ही इम्पोर्टेंट है। तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं। हाँ दीदी, नित्या ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। थैंक यू मॉम। थैंक यू बेबी। असल में मुझे ही तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों दीदी? कुछ भी हो, तुम्हें क्या करना है? नित्या, मैं अभी फोन करके बता देती हूँ कि ये शादी कैंसिल है। 1 मिनट मॉम। अब क्या हुआ नित्या? मॉम, उन्हें कॉल मत कीजिए। तो फिर कैसे पता चलेगा उन्हें? जय ने मुझे बहुत ही चीपली ट्रीट किया था, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी। वो कैसे? हाउ? इस रिंग को पहनाकर जो हमारी नंबर 1 पोजीशन को छीनना चाहता था, वही जय अब पछताने वाला है जब इसी रिंग को मैं उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। हमारे किसी नौकर के हाथों उसके घर तक इस रिंग को पहुंचा दीजिए और देखते जाइए। उस घर का श्राप मेरे घर तक आने से पहले ही रुक गया। मेरी जान नित्या खुद अपने जान की हिफाजत कर रही है। बहुत बड़ी समस्या से हमें मुक्ति मिल गई है भगवान। क्या हुआ दीदी? उस रिंग को इतना गौर से देख रही हो? इस रिंग को ड्राइवर के साथ भेजूं या फिर माली के साथ भेजूं, सफाई वाले के साथ भेजूं या फिर वॉचमैन के साथ भेजूं, यही सोच रही हो क्या? नहीं, ये रिंग पकड़ो, इस घर के नौकर से ही भेज दो। मतलब इस घर का नौकर मैं ही हूँ? आखिर माँ बेटी ने मिलकर मुझे इस घर का नौकर बना ही दिया। ठीक, पर कोई बात नहीं, ये शादी कैंसिल हो गई है ना, मैं इसी बात से खुश हूँ। अरे चारी, अब तेरा बॉस बेकार है। सर, 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 सर कहाँ है? सर, क्या बात है चारी, सर सर कहकर इतना गला फाड़ रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? और क्या, बच्चों की तरह चिल्लाकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ चारी, बताओ तो सही। पाउडर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। रिंग दिखाने के लिए इतना चिल्ला रहे थे तुम? ये तो वैसी ही रिंग है जैसी एंगेजमेंट में जय ने नित्या को पहनाई थी। वैसी रिंग नहीं है, वही है।
चारी, ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? उस लड़की के हाथ से गिर गई होगी और इसे मिली होगी। ऐसा नहीं है जी, स्वरूपा श्रीनिवास का भाई ऋषि हमारे ऑफिस में आकर ये रिंग मुझे देके चला गया। शायद रिंग की डिजाइन पसंद ना हो। पता नहीं, वो कह रहे थे हमारे जय सर पसंद नहीं है, इसलिए जो एंगेजमेंट हुई है उसे कैंसिल करके, शादी की तय हुई तारीख कैंसिल करके ये रिंग मेरे हाथ में देके चले गए। एक्सेलेंट मॉम, आपने इस शादी को तोड़ने का जो वादा किया था वो निभा दिया। हमने सगाई रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सगाई के बाद शादी ही रोक दी। हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या वो इस एंगेजमेंट और शादी को तोड़ देंगे? ये सब उन्हें तमाशा लग रहा है क्या? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये सगाई सिर्फ 4 लोगों के ही बीच हुई थी क्या? इतने सारे लोगों के बीच में धूमधाम से हुई थी, और अब रिंग भेजकर इतनी आसानी से वो लोग सगाई तोड़ देंगे क्या? तुम्हारी यही हरकतें देखकर उन्होंने रिश्ता तोड़ा होगा। क्या कहा? एक जंगल में किसी ने बंदर से कहा कि फल तोड़ कर दो, तो उसने कहा कि नहीं दूंगा, और कहा कि दूसरे पेड़ से फल तोड़ कर दूंगा, और दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। अरे बाप रे, फिर वो पेड़ पर से गिर गया होगा। ये सब छोड़ो, मैं तो कह रही थी कि बाहर का रिश्ता क्यों देखना, जब हमारे घर में ही इतनी अच्छी लड़की है। पहले हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ लिया और बाद में बड़े आराम से रिश्ता तोड़ भी दिया। क्यों, अब क्या हुआ? आपने उसे जय के लिए चुना और उस लड़की ने रिंग वापस भेज दी। चंद्रिका, इस मौके पर ये सब बातें क्यों कर रही हो? मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ बताऊं भैया? अगर उसके जगह मेरी बेटी होती तो क्या वो रिंग वापस कर देती? क्या रिटर्न करेगी? तुझे तो सिर्फ लेना आता है, देना थोड़ी आता है। हम आपको अपनी बेटी दे रहे थे, लेकिन आपको तो बिजनेस में नंबर 1 बनना था, तो उसके सामने झुक गए। कितना भी पैसा हो, क्या ही फर्क पड़ता है? उस घर में कोई भी आदमी नहीं है, औरतों का ही बस चलता है, तो यही होगा ना। इसलिए तो उन लोगों को संस्कारों का नहीं पता है। अपनी बकवास बंद करो, चुप रहो। चारी, साफ साफ बताओ बात क्या है? वो हमारे ऑफिस आए और ये रिंग देकर बोले कि ये शादी नहीं होगी। जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि नित्या मैडम को हमारे जय सर पसंद नहीं है। अब क्यों पसंद नहीं आया? जय में क्या कमी है? वैसे भी उन लोगों से हैसियत में हम कम है क्या? लेकिन मैडम, असल बात बताऊं तो बोलो चारी, क्या वजह है इसकी? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो। सर, एंगेजमेंट से पहले सर और उस लड़की का आपस में झगड़ा हुआ था सर। शायद उस झगड़े की वजह से ही उन्होंने ये शादी कैंसिल की होगी सर। झगड़ा हुआ है तो बैठकर बात करनी चाहिए ना, सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात के लिए शादी तोड़ देंगे क्या? हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं भाभी। दादी माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? और तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो जय? क्या बोलूं डैड? बुआ और माँ की तरह बात करके कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉब्लम स्वरूपा श्रीनिवास के घर से आया है तो मैं वहीं जाकर बात करूंगा। चारी, कार निकालो। सर, जो एंगेजमेंट हुई है, जो शादी की तारीख तय हुई है, उसे कैंसिल करके उन्होंने ये रिंग दे करके चले गए।
एंगेजमेंट से पहले मेरे सर का और नित्या मैडम का झगड़ा हुआ था सर। ये सब क्या है माँ? मुझे लगा था कि आपने हमारी सारी तकलीफें और दुख दर्द दूर कर दिए और हम बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन आपने सारी खुशियाँ इतनी जल्दी छीन ली। हम फिर से रोड पर आ गए हैं माँ। हंसी खुशी, दुख तकलीफ परेशानियां गम, ये सब जिंदगी में आते और जाते रहते हैं माँ। लेकिन आपने एक पल में हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। ये हम कैसे बर्दाश्त करें? आपने इतना बड़ा दुख क्यों दिया हमें माँ? समझ में नहीं आता। सगाई तो आपने बहुत अच्छे से करवाई ना माँ। लगा जैसे हमारी सारी परेशानियां और दुख दर्द आपने दूर कर दिए। हमारे घर बहू आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचा था हमने। आपने उस श्राप को आज भी हमसे दूर नहीं किया ना। इस श्राप के बारे में स्वरूपा को बताकर हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी उस शास्त्री जी ने। आपके पास शक्ति है पर आपने कुछ नहीं किया। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे रुको, तुम ये रुको। जय, एक्चुअली क्या है कि सॉरी आंटी, आई डोंट वांट योर एनी एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ नित्या के लिए आया हूँ। ये क्या है जय? तुम मेरे दामाद बनोगी, इसके लिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया था। तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही फिक्स किया था। इतने दिनों से तुम्हारे साथ कांटेक्ट में मैं ही थी। सडनली नित्या को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? ये रिश्ता उस दिन आपने फिक्स किया था, इसलिए मैंने आपसे बात की थी। अभी नित्या ने रिजेक्ट किया है, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या बात करोगे? जल्दी बोलो जो बोलना है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। कैसी बात? तुमने जो गिफ्ट मेरी मॉम को दिया था, वो गिफ्ट तुमने चीट करके लिया था और उसी से तुमने मॉम को इम्प्रेस भी किया था। और आगे भी तुम यही चीटिंग कंटिन्यू करोगे, यही बोलने आए हो क्या? तुम्हारी गाड़ी को छोटी सी टक्कर लगी थी, जिसकी वजह से तुमने मेरी कार ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दी थी, और यही टॉर्चर तुम मुझे जिंदगी भर देने वाले हो, यही बोलने आए हो क्या तुम यहाँ? जब फोन किया था तो अनजान बनने का नाटक किया था, और जब मैं सामने आई तो मैंने अपना ईगो बताया। जिंदगी भर अपना डुअल रोल प्ले करोगे, अपनी यही स्मार्टनेस बताने आए हो क्या? नित्या, लेट मी फिनिश। एंगेजमेंट तक फेस ना दिखाकर रिंग बदलते वक्त फेस रिवील किया, यही बताने आए हो? या नंबर 1 पोजीशन पे आने के बाद तुम नंबर 1 हो और हम 0 हैं, ये बताने के लिए तुम यहाँ आए हो, यही ना? या फिर सॉरी बोलने के लिए आए हो? सॉरी? तुम मुझसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रही हो क्या? फिर भी अगर मैं सॉरी बोल भी दूं, तब भी वक्त वापस नहीं आने वाला। गिफ्ट शॉप में जो कुछ भी हुआ वो बदलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे इमोशंस हर्ट हुए हैं तो अभी उसे सेटिस्फाइड करना मतलब डेड बॉडी की ट्रीटमेंट करने जैसा है। इसे क्या हो गया? प्रॉब्लम को पॉजिटिव सॉल्व करना चाहिए तो ये नेगेटिव बात कर रहे हैं। फिर भी मेरे सॉरी बोलने से अगर तुम्हारा ये ईगो सेटिस्फाइड होता है तो मुझे सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरत नहीं है। तुम चाहे जो कहो, ये शादी नहीं होगी। वो तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। और कौन बोलेगा? सी नित्या, शादी का मतलब वो नहीं जो हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसमें हम दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है। ओह, ये बात तुम्हें अब याद आ रही है?
ये रिश्ता तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने तय नहीं किया, मेरी मॉम और तुमने मिलकर ये तय किया। तब तो तुम्हें फैमिली की याद नहीं आई थी। तब मैंने अकेले जय बनकर डिसीजन लिया था, लेकिन अभी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई है, मीडिया और सोशल नेटवर्क पे हमारी बात फैल गई है। So what? कल हमारी एंगेजमेंट होने की न्यूज आई और कल हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। पब्लिक के पास इस न्यूज के अलावा और कोई न्यूज नहीं है क्या? मैं बाहर दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दरअसल मैं अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस तरह से स्वरूपा श्रीनिवास एक ब्रांड है, उसी तरह सूर्या देवरा वंश भी एक ब्रांड है। उस फैमिली की भी एक हिस्ट्री है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अपनी फैमिली हिस्ट्री के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए तुम यहाँ आए हो। नंबर 1 पोजीशन को मिस नहीं करना चाहते, यही ना? इनफ नित्या, 7th प्लेस से 2nd प्लेस पर मैं आसानी से आ गया हूँ, फर्स्ट पर नहीं आऊंगा ये मत सोचना। अगर मैंने ठान लिया तो 6 मंथ मेरे लिए इनफ है। एंगेजमेंट होने के बाद हमारे बीच जो झगड़ा हुआ उसे मन में रखकर रिश्ते को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। तो फिर तुम कैसे इंसान हो ये जानने के बाद तुमसे शादी करना अच्छी बात है? मेरी जगह पर कोई भी रहता तो वही करता जो मैंने किया था। राइट, मैं भी इस शादी को कैंसिल ही करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता।